नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप केवीएस के प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ आप जाने या अनजाने में कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो मिस्टेक नंबर 1 है प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन केवीएस का अगर आप स्पेशली प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं तो इसका सिलेबस इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट नहीं है। अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो साइंस पहले आती थी, अब उसकी जगह ईवीएस आ चुकी है। ठीक है, मैथ्स का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, और हिंदी या इंग्लिश के भी सिलेबस देखेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत मेजर चेंज है। रीजनिंग आपकी पहले 10 मार्क्स की आती है, 5 मार्क्स की आ रही है। तो इस सब चीज़ को देखते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस चेंज हो चुका है। अब होता क्या है, यूट्यूब के जो टीचर्स हैं, ठीक है, मैं भी इंक्लूडेड हूँ उसमें, तो आप देखेंगे कि उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना वो काफ़ी इजी कंटेंट हो जाता है। पेपर दिया हुआ है, उसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिए तो इजी कंटेंट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, कुछ टीचर्स जो हैं उसके ऊपर ऐसे लिख देते हैं कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, या सैम्पल पेपर के तौर पर प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं, तो जो गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेंगे। सिलेबस हो चुका है चेंज, इसलिए आप कोई भी कंटेंट देखें तो आप ये चेक करें कि जो एक नज़र आपकी सिलेबस पे रहनी चाहिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, आप सिलेबस में से आपको ऐसे देखना चाहिए, सिलेबस में आप देखिए कि सिलेबस का टॉपिक देखिए, उसको सर्च कीजिए वो वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर वो नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आपको वो नहीं देखना चाहिए, टाइम वेस्ट होगा आपका। बहुत कम टाइम बचा है तो आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, जो आपको पढ़ना है वही आपको देखना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक नंबर 2 है डेली करंट अफेयर्स एंड डेली रीजनिंग क्लासेस। तो देखिए, करंट अफेयर्स और रीजनिंग क्लासेस जो हैं टीचिंग एग्जाम में बहुत बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन वाली बात है। एक तरफ करंट अफेयर्स है जिसको आप, इतना बड़ा सिलेबस है कि उसको पढ़ते पढ़ते आप परेशान हो जाएंगे। कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो नहीं सकता जिसने ये कहा हो कि मैंने करंट अफेयर्स इतनी ज़्यादा पढ़ी कि पूरे के पूरे मैंने स्कोर कर दिए। ठीक है, दूसरी तरफ रीजनिंग है जो कि अगर आप बिल्कुल भी ना पढ़ के जाएं तब भी चांसेस है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन उसके कर सकते हैं। इसीलिए आपको करंट अफेयर्स अगर डेली पढ़ रहे हैं, आप रोज आधे आधे घंटे की वीडियो देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, तो इतनी ज़्यादा डिटेल में पूछी भी नहीं जाने वाली है। 5-5 मार्क्स का रीजनिंग और करंट अफेयर दोनों आने वाले हैं। तो अगर आप इतना ज़्यादा एफर्ट इस पे देंगे तो ये वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से। इसीलिए आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे नहीं पढ़नी चाहिए। एग्जाम जब अनाउंस हो जाए उससे पहले 1 आध महीने पहले आप पढ़ सकते हैं, पिछले 6 महीने की। ठीक है, मेजर हाइलाइट्स पढ़ लीजिए, वो काफ़ी होगा, क्योंकि टीचिंग एग्जाम में इतना ज़्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे नहीं रहता है। ठीक है, आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि एग्जैक्टली आपने पता कि किसी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है तो कितने करोड़ की डील हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट्स के बीच में, तो इतना ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है। इसलिए डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत है नहीं बिल्कुल। और उसी तरह रीजनिंग की अगर आप क्लासेस कर रहे हैं, टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी वर्थ इट नहीं है। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। 5 में से 3 क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल ना पढ़े तो। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स को आपको करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर आप 5-10 मिनट के अगर प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ 10-10 क्वेश्चन करेंगे, 10 या 20 क्वेश्चन करते हैं रोज़, तो उतनी प्रैक्टिस काफ़ी है मेरे हिसाब से रीजनिंग के लिए। और रोज़ तो प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए डेली क्लासेस आपकी, आप अगर देख रहे हैं करंट अफेयर्स और रीजनिंग की, तो वो आपकी मिस्टेक नंबर 2 हो जाएगी, तो जो आपको नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 3 है हमारी डिटेल में जीएस को पढ़ना। अब जीएस का सेक्शन भी बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप अगर सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है पूरे साल में आप पूरा हिस्ट्री ही कवर ना कर पाएँ। ठीक है ना, तो अगर कोई भी यूट्यूब पे चैनल है जो अफोर्ड कर सकता है हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, जैसे कि अगर हिस्ट्री का कोई वो पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, तो उनको क्या है, हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। अकबर ने कौन से कुएं से कितना पानी पिया, उनको सब पता है बिल्कुल। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी वो बताना चाहेंगे उसको पूरे को। ठीक है, लेकिन हमारे क्या है, जीएस के सिर्फ 5 मार्क्स आने वाले हैं। करंट अफेयर्स रीजनिंग की तरह जीएस के भी 5 ही मार्क्स आने वाले हैं, तो 180 में से 5 मार्क्स बहुत कम होता है। ठीक है, तो आपके एफर्ट भी उसी रेशियो में होने चाहिए जिस रेशियो में क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जीएस को अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ये भी करंट अफेयर्स की तरह इसको पूरा कवर करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपको क्या है, ये एंड में ही देखना पड़ेगा। अगर आपके पूरे दिन में तो 24 ही घंटे है ना, तो अगर आप मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे, इस पे इतना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, एक एक पॉइंट्स नोट करेंगे, तो क्या है, आपका एफर्ट जो है सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे।
इसलिए आपको जीएस को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपके पहले के जो नोट्स बन रखे हैं हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह के, आप वो पढ़ सकते हैं, या हमने बहुत शॉर्ट में जो वीडियोस बनाए आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। तो ये मेन सब्जेक्ट में नहीं आ रहे हैं, ईवीएस आ रहा है, इसलिए आपको जीएस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। टाइम किस पे देखना है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जीएस की तरह ही कंप्यूटर भी क्या है 5 ही मार्क्स का आने वाला है, इसीलिए आप डिटेल्ड में पढ़ रहे हैं कंप्यूटर को भी, अभी से पढ़ रहे हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर अभी से पढ़ रहे हैं तो वो भी एक तरीके से टाइम वेस्ट ही होने वाला है। अब यहाँ पर टाइम वेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके 24 घंटे में से अभी आपको पहले सीडीपी को कवर करना पड़ेगा, जो कि हमारी मिस्टेक नंबर 4। सीडीपी सेक्शन को अगर आप ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं दे रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सीडीपी आपकी 60 मार्क्स की आने वाली है, यानी 1/3। अब देखिए आपके पूरे दिन में तो उतने ही टाइम होने वाला है, तो अगर आप टाइम अपना जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग और इन पे देंगे, क्या होता है करंट अफेयर्स पे, तो आपका टाइम बट जाएगा, ठीक है। रोज इनके 1-1 घंटे की क्लासेस करेंगे तो आप पूरे 24 घंटे में से बहुत ज़्यादा आपका एक्टिव अटेंशन नहीं रह सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा अटेंशन जो है वो कुछ ही टाइम के लिए रह सकता है। इसीलिए आपको वो अपना जो बढ़िया टाइम है, जो आपका अटेंशन वाला टाइम है, वो सीडीपी को देना पड़ेगा, क्योंकि सीडीपी 60 मार्क्स की है, 1/3 है ये पूरे मार्क्स की। इसीलिए अगर आप डेली बेसिस पर पूरे सब्जेक्ट्स कवर करना चाह रहे हैं, तो आप अगर 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपको 2 घंटे सीडीपी को देने पड़ेंगे, 1/3, ठीक है। तो आपका टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तभी आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए हिंदी इंग्लिश हो सकता है आपको उतना ज़्यादा टाइम ना देना पड़े अगर आपकी तैयारी है, लेकिन आपको सीडीपी को तो टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जीएस, अगर बहुत से लोगों को ये लगेगा कि कंप्यूटर का भी 5 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स बहुत होते हैं, अब बहुत होते हैं, लेकिन आपके टाइम तो लिमिटेड है ना आपके पास। अगर आप इसके 5 मार्क्स के चक्कर में अगर ये 60 मार्क्स को गोल कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको क्या है, अभी स्टार्टिंग में कह रहा हूँ मैं, अभी से अगर आप रोज 1-1 घंटा कंप्यूटर, जीएस इनको देने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इसका सिलेबस कवर कर लीजिए। अगर सीडीपी का एक बार सिलेबस कवर हो जाता है, उसके बाद जो आपके लैगिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपको दिक्कत हो रही है जिनमें, उनको कवर कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है ना। इसीलिए पहले क्या करना है, आपको सीडीपी को तैयार करना है। सीडीपी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। और वैसे भी यही गेम चेंजर होने वाला है सीडीपी का सेक्शन, इसीलिए आपको सीडीपी वाले सेक्शन को क्या है स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। दिन का रोज आपको कम से कम 2 घंटे सीडीपी को देने पड़ेंगे, तभी ये कवर होने वाला है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारी आखिरी मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर 5, कि आप अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं और एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। खास करके हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, ये वाले जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें क्या है, अगर आप हिंदी का संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा ही पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, या इंग्लिश में नाउन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो ये ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप सीटेट क्लियर हैं तो आपके ये बेसिक्स क्लियर होंगे, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है एक तरीके से। तो आपको क्या करना है, ये सारे अपनी पुरानी जो नोट्स हैं उनसे पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब प्राइमरी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है, बेसिक बच्चों को पढ़ाने वाले, तो आपकी थ्योरी ऑलमोस्ट क्लियर होती है ज़्यादातर, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चंस की दिक्कत होती है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, उसमें प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा, थ्योरी थोड़ा कम पढ़िए, ठीक है। थ्योरी को जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में देखिए आप वो इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो थ्योरी ज़्यादातर लोगों की क्लियर होगी, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एम्फेसाइज करना है एमसीक्यूज पे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको क्या है एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस को देखकर आप ऑप्शन टिक कर पाएंगे। इसीलिए एमसीक्यूज पर ज़्यादा एम्फेसाइज कीजिए। तो ये थी वो 5 मिस्टेक्स जो एज अ केवीएस पीआरटी एस्पिरेंट आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप केवीएस का सीडीपी सेक्शन थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों करना चाहते हैं तो मैं ये बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। उससे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।